नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो जुझारू और रोमांचक टीबीज टीमें भारत और मेजबान आयरलैंड बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर पहले टीबीज मुकाबले में आमने सामने थीं। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए और भारत के सामने 183 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आयरलैंड की ओर से टिम ट्रैक्टर और रॉस अडायर ने पारी की शुरुआत की। पहले ही ओवर में ट्रैक्टर ने अर्शदीप सिंह की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरे ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ रॉस अडायर ने लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर अतिरिक्त उछाल का शिकार होकर विकेटकीपर संजू सैमसन को कैच दे बैठे। भारत को पहली सफलता मिल गई। इसके बाद हैरी ट्रैक्टर बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन अर्शदीप सिंह ने उन्हें शानदार आउटस्विंगर पर विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। कुछ ही देर बाद टिम ट्रैक्टर भी हर्षित राणा की गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर को कैच दे बैठे। आयरलैंड का स्कोर 24 रन पर 3 विकेट हो गया। मुश्किल समय में कप्तान लॉर्कन टक्कर और बेंजामिन कैलिड्स ने पारी संभाली। दोनों ने शानदार साझेदारी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। प्रसिद्ध कृष्णा के 1 ओवर में कैलिड्स ने चौका और छक्का लगाकर रन गति तेज कर दी। हालांकि 8वें ओवर में शिवम दुबे ने कैलिड्स को फाइन लेग पर कैच आउट कराकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद गैरेथ डेलानी क्रीज पर आए और कप्तान टक्कर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 13वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ लॉर्कन टक्कर ने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 16 रन बटोरे और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 15वें ओवर में हर्षित राणा ने शानदार स्लोअर गेंद पर टक्कर को डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर भारत को राहत दिलाई। टक्कर के आउट होने के बाद जॉर्ज डॉकरेल और गैरेथ डेलानी ने आक्रामक बल्लेबाजी शुरू की। वाशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा के ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने लगातार चौके छक्के लगाकर आयरलैंड का स्कोर तेजी से 150 रन के पार पहुंचा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा के 17वें ओवर में गैरेथ डेलानी और जॉर्ज डॉकरेल ने जबरदस्त आक्रमण किया। डॉकरेल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, जबकि डेलानी ने लगातार चौका, छक्का और एक और छक्का लगाकर इस ओवर से कुल 27 रन बटोर लिए। इससे आयरलैंड का स्कोर तेजी से 170 रन के करीब पहुंच गया। हालांकि 18वें ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार वापसी कराई। उन्होंने पहली ही गेंद पर जॉर्ज डॉकरेल को बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट कराया। इसके बाद आयरलैंड ने कुछ और विकेट गंवाए, लेकिन अंतिम ओवरों में डेलानी और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने तेजी से रन जोड़ते हुए टीम का स्कोर 20 ओवर में 9 विकेट पर 182 रन तक पहुंचा दिया। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में मैथ्यू हम्फ्रीज के खिलाफ छक्का और चौका लगाकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई। लेकिन दूसरे ओवर में डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज जय मुंद्रा ने अपनी पहली ही अंतर्राष्ट्रीय गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर भारत को बड़ा झटका दिया। इसके बाद ईशान किशन क्रीज पर आए, लेकिन दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा का तूफान जारी रहा। तीसरे ओवर में उन्होंने लियाम मैकार्थी के खिलाफ लगातार चौके बरसाकर पूरे आयरिश आक्रमण की लय बिगाड़ दी। चौकों की बारिश के बीच अभिषेक ने केवल 20 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया और भारतीय ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। लेकिन जब लग रहा था कि अभिषेक भारत को आसान जीत दिला देंगे, तभी मैकार्थी ने शानदार वापसी की। धीमी शॉर्ट गेंद पर अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। उन्होंने 20 गेंदों में 50 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। दूसरी ओर ईशान किशन भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। मैथ्यू होलार्ड की गेंद पर विकेटकीपर लॉर्कन टक्कर ने उनका शानदार कैच लपका। इसके बाद तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर ने पारी संभालने की कोशिश की। तिलक वर्मा को एक बार एलबीडब्ल्यू दिया गया, लेकिन डीआरएस में फैसला पलट गया क्योंकि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। हालांकि 11वें ओवर में मैथ्यू हम्फ्रीज ने तिलक वर्मा को आउट कर भारत को एक और बड़ा झटका दिया। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। अब भारत का स्कोर दबाव में आ चुका था और जीत की उम्मीदें शिवम दुबे तथा अक्षर पटेल पर टिकी थीं। भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद अब शिवम दुबे और अक्षर पटेल पर टिकी थी। 13वें ओवर में शिवम दुबे ने हैरी ट्रैक्टर की गेंद पर लंबा छक्का लगाकर भारतीय प्रशंसकों में फिर से जोश भर दिया। अगले ओवर में अक्षर पटेल ने भी मैथ्यू हम्फ्रीज के खिलाफ शानदार चौका जड़ा
जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक और विशाल छक्का लगाकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। लेकिन 17वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज जय मुंद्रा ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। अतिरिक्त उछाल लेती गेंद पर शिवम दुबे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंदबाज को ही आसान कैच दे बैठे। दुबे ने 14 गेंदों में 25 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही भारतीय पारी बिखरने लगी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल भी बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। अब भारत की जीत की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। हर्षित राणा ने जरूर एक शानदार छक्का लगाकर मुकाबले में थोड़ी जान फूंकी, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर मैथ्यू हम्फ्रीज ने हर्षित राणा को आउट कर भारत की आखिरी उम्मीद भी समाप्त कर दी। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने एक रन लेकर स्ट्राइक अर्शदीप सिंह को दी, लेकिन अर्शदीप भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर ऑल आउट हो गई और मेजबान आयरलैंड ने 34 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ आयरलैंड ने टीबी सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। जैसे ही अंतिम कैच लपका गया, पूरा बेलफास्ट स्टेडियम जश्न में डूब गया। आयरलैंड के खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े, स्टंप उखाड़ लिए और एक दूसरे को गले लगाकर इस यादगार जीत का शानदार जश्न मनाया। वहीं भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई दी। यह मुकाबला आखिरी गेंद तक रोमांच, शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग से भरपूर रहा, जिसे क्रिकेट प्रशंसक लंबे समय तक याद रखेंगे।